बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। आप जानते हैं कि जावेद लतीफ़ रियासत मुखालिफ बयानात देने पर मुकदमे का सामना कर रहे हैं। मॉडल टाउन कचहरी में उनका केस चल रहा है और अब उन्होंने ज़मानत की दरख्वास्त भी सेशन कोर्ट में दायर कर रखी है। आपको मैंने पिछले हफ्ते बताया था कि जावेद लतीफ़ साहब से जब ये सवाल किया गया कि आप क्या ज़मानत की दरख्वास्त दायर करेंगे या ज़मानत की दरख्वास्त क्यों दायर नहीं कर रहे, तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं अभी ज़मानत की दरख्वास्त दायर करने का इरादा ही नहीं रखता, क्योंकि मुझे ऐसे ही मज़ा आ रहा है अब इसमें, और मैं ज़मानत की दरख्वास्त नहीं दायर करना चाहता। और जिस वक्त वो सहाफ़ियों को ये जवाब दे रहे थे, उस वक्त वो 2 दिन हो गए थे उनको ज़मानत की दरख्वास्त दायर किए हुए, यानी ज़मानत की दरख्वास्त दायर कर चुके थे और लेकिन वो छुपा रहे थे। उनके वकील फराद अली शाह भी मीडिया से छुपा रहे थे। अब ये उनकी लीगल स्ट्रैटेजी थी या पता नहीं क्या था, वो क्यों छुपा रहे थे। ज़मानत की दरख्वास्त वो दायर कर चुके थे। अब जाहिर है ज़मानत की दरख्वास्त जो है वो एडिशनल सेशन जज हफीज़ुर रहमान साहब के पास सुनी जा रही है। अब कल पंजाब बार काउंसिल की हड़ताल भी थी और कल जो है इनका केस भी लगा हुआ था। कल जब इनका केस जज साहब सुनने के लिए आए तो जो मुद्दई हैं जमील सलीम, उनके वकील अंजुम मुनीर काशिफ एडवोकेट ने अदालत में ये कहा था, कमरे अदालत में खड़े होकर ये कहा था, जज साहब के सामने ये कहा था, हफीज़ुर रहमान साहब के सामने, कि मुझे इस केस में धमकियां मिल रही हैं। जो आप जानते हैं ना कि दरख्वास्त गुजार जो हैं वो जमील सलीम है, जिनकी मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज हुआ है और वो इस मुकदमे की पैरवी कर रहे हैं। तो उनके वकील अंजुम मुनीर काशिफ एडवोकेट ने कहा कि मुझे धमकियां मिल रही हैं जो है वो मुल्ज़िमान की तरफ से, और बराह रास्त उन्होंने नाम लेकर कहा था कि जावेद लतीफ़ का भाई मुनव्वर लतीफ़ मुझे धमकियां दे रहा है और मेरी जान को ख़तरा है। तो कल तो इसकी समाअत फिर आज तक के लिए मुलतवी हो गई थी और आज फिर मुद्दई के वकील ने कहा था कि मैं कल दलाइल दूंगा। अब आज सुबह जब 8 बजे ये केस सुना जाना था तो मुद्दई के वकील अंजुम मुनीर काशिफ एडवोकेट ने दलाइल देने थे। इसमें आप जो मुल्ज़िम हैं जावेद लतीफ़ साहब, उनके वकील तो दलाइल दे चुके हैं कि जी ये हमें जो है आप जानते हैं कि वो उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि ये एक सियासी तौर पर मुकदमा बनाया गया है, जावेद लतीफ़ को खाम का फंसाया गया है और बदनीयती पर मबनी है और ये और वो। लेकिन अब मुद्दई के वकील के जो है वो इसमें दलाइल होने हैं। अब उन्होंने आज सुबह 8 बजे अदालत में पेश होकर हफीज़ुर रहमान साहब के सामने ये कह दिया कि मैं अपनी फ़ाइल जो है वो चैम्बर में भूल आया हूँ, तो इसलिए मैं इस वक्त दलाइल नहीं दे सकता। तो हफीज़ुर रहमान साहब ने फिर 12 बजे का वक्त दिया कि आप ऐसा कीजिए, आप 12 बजे दलाइल दे दिए, फ़ाइल मंगवा लें, उसको पढ़ लें, देख लें, जो भी है 12 बजे आप दलाइल दे दें। अब 12 बजे जो है वो फिर ये अंजुम मुनीर काशिफ जो हैं ये दोबारा आए अदालत में और आकर उन्होंने कहा कि जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं दलाइल नहीं दे सकता। अब हैरत की बात यह है, एक तो वकील का फ़ाइल भूल जाना ये भी अचंभे की बात है, और फिर 12 बजे आकर उनका ये कह देना, अदालत में आकर कह देना कि जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं दलाइल नहीं दे सकता। और फिर जज साहब की तरफ से कहा गया कि कल आप दलाइल मुकम्मल कर लें। अब इसमें कुछ मीनिंग्स पोशीदा हैं। अब इसका तसलसल आप देखें, इसका तसलसल ये है कि जावेद लतीफ़ साहब के जो भाई हैं वो इस वकील को मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं, जहनी तौर पर परेशान कर रहे हैं और इनको अपसेट कर रहे हैं ताकि ये दलाइल ना दे सकें। और इसका असर हम देख भी रहे हैं कि उसके दबाव में आकर, परेशानी में आकर, टेंशन में आकर या किसी भी वजह से आज मुद्दई के वकील ने दलाइल नहीं दिए। उन्होंने दलाइल नहीं दिए, वो घबराए हुए थे, वो परेशान थे, वो पता नहीं सोचने का टाइम ले रहे हैं या उनकी अब क्या स्ट्रैटेजी है, लेकिन बहरहाल आज उन्होंने दलाइल नहीं दिए। अब इससे समझ क्या आता है? इससे समझ एक तो ये आता है कि जावेद लतीफ़ साहब के भाई के जो शायद खुद भी वकील हैं, उनके बारे में, मुनव्वर लतीफ़ साहब जो हैं उनके बारे में उनकी इस मुद्दई के वकील को धमकियां देने की एक स्ट्रैटेजी ये भी हो सकती है कि ये घबरा जाए, ये पैरवी से। और ये कहा था कल मुद्दई के वकील ने, यानी अंजुम मुनीर साहब ने ये कल कहा था कि जी मुझे कहा जा रहा है कि इस केस की पैरवी छोड़ दो, ये केस ना लड़ो, दलाइल ना दो। तो अब शायद इसमें स्ट्रैटेजी यही है जावेद लतीफ़ साहब और उनके भाई की कि मुल्ज़िम जो मुद्दई हैं उसके वकील को डराया जाए, धमकाया जाए, वो या तो इसकी पैरवी ना करे या फिर ये है कि वो इतने कमज़ोर दलाइल दे, परेशान होकर दलाइल दे, मेंटली अपसेट होकर दलाइल दे, या फिर दबाव में आकर कमज़ोर दलाइल दे जिसका हमें फ़ायदा हो। यही हो सकता है ना कि आप उसको डराएं, धमकाएं और डरा धमका के फिर मुद्दई जो है वो अपने दलाइल, अब मुकदमा सही से ना लड़े, वो सोचे यार मुझे इसमें क्या ज़रूरत है इसकी पैरवी करने की, लड़ने की, ठीक है ज़मानत मिलती है तो मिल जाए, मुझे लड़ने की क्या ज़रूरत है, मैं अपनी जान बचाऊँ, अपने बच्चों की जान बचाऊँ। तो ये उसके जहन में हो सकता है। या फिर ये है कि वो
जानबूझकर कमजोर दलाइल दे या फिर नर्वस होकर कमजोर दलाइल दे, जिसका फायदा जो है वो पहुंचे मुलजिम को। मुलजिम की एक स्ट्रेटजी एक और भी हो सकती है, यानी एक स्ट्रेटजी तो मैंने आपको बता दी कि जानबूझ के मुद्दे के वकील को डराया धमकाया जाए ताकि वो दलाइल अच्छे ना दे सके। एक स्ट्रेटजी ये भी हो सकती है कि चलें अगर हमारी जमानत यहां से डिसमिस होती भी है तो फैसला जरा थोड़ा सा कमजोर आ जाए, और फैसला कमजोर आ जाए तो उसका हम हाई कोर्ट में जाकर फायदा उठा लें और हाई कोर्ट से जो है वो हम वहां से फिर हमारी जमानत लेने में आसानी हो। यानी मुलजिम का जो मुद्दई का वकील है अंजुम मुनीर, वो इतने कमजोर दलाइल दे कि जज साहब अगर बेल डिसमिस भी कर दें तो उन कमजोर दलाइल की वजह से फैसला भी कमजोर हो, उस कमजोर फैसले का फायदा फिर हाई कोर्ट में जाकर उठाया जा सके। ये एक स्ट्रैटेजी हो सकती है। भारत स्ट्रैटेजी कुछ भी है, बदमाशी आप देखिए कि एक वकील को आप धमकियां दे रहे हैं, उसको बेचारे को जान की मुसीबत पड़ गई है, उसको अपने बच्चों का खतरा लायक हो गया है, और मुद्दई का जो वकील है वो आज दबाव में आकर, टेंशन में आकर, परेशानी में आकर दलाइल नहीं दे सका। सुबह 8 बजे उसने बहाना कर दिया कि मेरी फाइल चैम्बर में रह गई है, 12 बजे उसने कह दिया जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। या तो वो टाइम ले रहा सोचने के लिए मैं क्या करूं, मैं अपनी जान बचाऊं, मैं घबराऊं ना घबराऊं, मैं क्या करूं, या तो वो ये सोच रहा है, टाइम बाय कर रहा है कि चलें अब कल मैं दलाइल दूंगा। अब अगर वो दलाइल या तो ये वकील अपनी इस केस की पैरवी से पीछे हट जाएगा, या फिर दलाइल देगा तो ज्यादा अच्छे नहीं दे सकेगा, या फिर डट कर दलाइल देगा और कहेगा ठीक है मैं इसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने के लिए तैयार हूं। तो क्या इन अफराद को, जिनका जावेद लतीफ़ साहब लोग जैसे लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है कि भाई तुम कैसे धमकियां दे रहे हो वकील को, एक वकील है वो एक प्रोफेशनल जिम्मेदारी अदा कर रहा है, वो मुकदमा लड़ रहा है, और आप उसको कह रहे हैं कि केस की पैरवी से पीछे हट जाओ। यानी हर ताकतवर हमारे अदालतों में ये होता है कि कमजोर को पैरवी नहीं करने देते, कमजोर को कहते हैं तुम्हारी, आप कत्ल के मुकदमात में क्या होता है, हमने कई दफा देखा है कि जो मुद्दई होते हैं उनको भी कत्ल कर दिया जाता है, जो गवाहान है उनको भी कत्ल कर दिया जाता है, नुकसान पहुंचाया जाता है। वली बाबर कत्ल केस में क्या हुआ था आपको याद है ना, वली बाबर कत्ल केस में गवाहान भी कत्ल कर दिए गए। तो डराया जाता है कि तुम अगर केस लड़ोगे, इसकी पैरवी करोगे और सख्त तरीके से पैरवी करोगे तो फिर इसका नुकसान होगा। तो फिर क्या होगा, वकील अगर तगड़ा होगा तो वो डट जाएगा और भुगतेगा बेचारा, नहीं तो वो कमजोर दलाइल देगा, इसका फायदा जो है वो जावेद लतीफ़ को पहुंचेगा। तो ये स्ट्रैटेजी अपनाई गई है जावेद लतीफ़ साहब से अपना केस लड़ने के लिए, जो कि बहुत ही अफसोसनाक है, बहुत ही अफसोसनाक है। दूसरा कल अब देखेंगे इसमें अब हम क्या होता है, तो कल आपको अपडेट करेंगे। दूसरा हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ के केस में जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है जो एहतसाब अदालत में चल रहा है, उसमें आप देख रहे हैं एक एक करके सबकी जमानतें हो रही हैं। यानी पहले हमजा की ज़मानत हुई, यहाँ से काम शुरू हुआ, फिर शहबाज शरीफ की ज़मानत हुई, फिर निसार गिल की ज़मानत हुई, कुछ और लोगों की ज़मानत हुई। अब उनका जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है मोहम्मद उस्मान, उसने भी ज़मानत की दरख्वास्त दायर की है, और उसमें लाहौर हाई कोर्ट का जो डबल बेंच नया डीबी बनी है जिसमें जस्टिस आलिया नीलम है और शहबाज रिजवी साहब हैं, ये जो नई डीबी बनी है उस डीबी के पास आज उनके केस की समाअत थी, और उसमें जो नैब को नोटिस जारी किए गए हैं, यानी नोटिस हुए हैं, आज कार्रवाई कोई खास नहीं हुई, तो नैब ने अपना जवाब जमा कराना है। अब अगर ये चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर भी छूट जाता है तो उसके बाद किसी के इस केस में अंदर रहने का कोई जवाब पैदा नहीं होता कि जो सीएफओ जो सारे घपले कर रहा था, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर था, वही अगर छूट जाता है, जो इनके लिए मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा था, जो सारा कुछ कर रहा था, जो इल्ज़ाम है, तो फिर इस केस में किसी और के अंदर रहने का कोई जवाब नहीं रहता। अब देखें जस्टिस आलिया नीलम और शहबाज शरीफ साहब की डीबी से एक और ज़मानत होती है इस केस के मुलजमान में से सीएफओ जो कि बड़ा अहम मुलजिम है उसकी या नहीं, तो ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। कल जावेद लतीफ़ के केस की समाअत होगी, ज़मानत की समाअत होगी, तो कल हम देखेंगे कि क्या होता है। आज इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।